डियर चिल्ड्रन, आज हम आपको भूगोल का पाठ 6 भारत में यातायात, व्यापार एवं संचार के बारे में पढ़ाएंगे। पहले हम आपको जानकारी दें, यातायात किसे कहते हैं। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिन साधनों के द्वारा जाते हैं, जैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, बस, रेल, तो ये यातायात के ही साधन कहलाते हैं। आपने आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज और पानी में तैरती हुई नाव तो देखी ही होगी। इन सब से भी हम लोग आते जाते हैं। यह भी यातायात के साधन हैं, लेकिन ये ज़मीन पर नहीं चलते हैं। नाव पानी में तैरती है और हवाई जहाज हवा में उड़ता है। तो इस प्रकार से हम यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटते हैं। स्थल मार्ग के साधन, जो साधन जमीन पर चलते हैं। जल मार्ग के साधन, जो साधन पानी पर तैरते हैं। वायु मार्ग के साधन, जो साधन हवा में उड़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं स्थल मार्ग के साधनों के बारे में। धरातल पर आने जाने के रास्तों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग सम्मिलित हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया। इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। बच्चों, धरातली बनावट के कारण भारत के सभी भागों में सड़कों का विकास एक समान नहीं होता है। उत्तरी के मैदानी भागों और दक्षिणी भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, जबकि राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर राज्यों में कम। देखिए, ये सभी आपके राजमार्ग हैं। इसका नक्शा भारत में कैसे है, आप इसको देखिए। क्या आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण किया था। इसे ही ब्रिटिश काल में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया और वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता तक का सफ़र तय करता है। हम राष्ट्रीय राजमार्गों को भी 3 श्रेणी में बांटते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो दिल्ली से अमृतसर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अब हम रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये यातायात का ये भी एक साधन है। भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। इस समय भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। रेलगाड़ी के या रेल मार्ग के विकास से कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना और मार्ग की ढुलाई संभव हो पाती है और जल्दी समय या मतलब अधिक दूरी की भी जो यात्रा है वो कम समय में ही तय कर लेते हैं। पहले भाप के इंजन चलते थे, फिर डीजल और बिजली के इंजनों का प्रयोग हुआ, जिससे रेलगाड़ियों की गति तेज हो गई। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस हैं। मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन। पहाड़ी क्षेत्र में तेज ढाल और तीखे मोड़ होते हैं, जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। अपने प्रदेश के लखनऊ सहित भारत के कई अन्य महानगरों में इस प्रकार के मेट्रो रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जल मार्ग। यह तो आप जान ही गए हैं कि नाव, स्टीमर, पानी की जहाज आदि जहाँ चलते हैं उसे जल मार्ग कहा जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदियों व नहरों में नाव व स्टीमरों द्वारा यात्रा करने और माल के ले जाने का आंतरिक परिवहन कहते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्ग का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। रेलमार्गों के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य मार्ग जल मार्ग ही था।
भारत में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जैसे गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से घुघरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग, केरल में चंपाकारा और उद्योग मंडलों नहरों सहित पश्चिमी तट के कोल्लम कोटापुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसी प्रकार समुद्री जल मार्ग है, जो समुद्र के रास्ते से यात्रा करने व माल के आने जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने व माल लाने ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र के किनारे बने बड़े बड़े बंदरगाहों से समुद्री जहाज़ों द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं की जाती हैं और उन बंदरगाहों से या पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने की व्यवस्था रहती है। अब हम जानेंगे वायु मार्ग क्या है। हवाई जहाज़ एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन यह अधिक महंगा पड़ता है। भारत में हवाई जहाज़ की प्रथम उड़ान सन 1911 में इलाहाबाद में से नैनी के मध्य हुई थी। भारत में अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वे स्थान हैं जहां से हवाई जहाज़ विदेशों के लिए उड़ते हैं तथा घरेलू हवाई अड्डे देश के अंदर हवाई यात्रा कराते हैं। तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु और हैदराबाद हैं। जो अभी हमने पढ़ा था यातायात के बारे में। अब हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में। जब आपके घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप उसे कैसे और कहाँ से लाते हैं? यानी कि आप उसे बाज़ार जाते हैं और आप उसे बाज़ार से लाते हैं। वहाँ दुकानदार से अपनी आवश्यकता की चीज़ मांगते हैं। दुकानदार आपको वह वस्तु उचित मूल्य पर अपना कुछ लाभ जोड़कर आपसे धन लेता है और आपको वह वस्तु बेच देता है। इस लेन देन की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। यानी वस्तुओं व सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात या इंपोर्ट कहते हैं, और अपने देश में आवश्यकता से अधिक जो वस्तु पैदा होती है उसको जब किसी दूसरे देश को बेचता है या दूसरे स्थान पर भेजता है तो उसे निर्यात कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यातायात के आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख अंग हैं। व्यापार दो प्रकार से किया जाता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। भारत का देशी व्यापार क्या है? देशी व्यापार का अर्थ है देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बेच करना। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसे अन्य राज्य से खरीदता है, और जो राज्य जिस वस्तु को अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं वह उसे दूसरे राज्य को बेच देते हैं। जैसे पंजाब उत्तर प्रदेश से गेहूँ, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से चावल, कर्नाटक केरल से मसाले, महाराष्ट्र गुजरात से नमक, सूती वस्त्र व कपड़े, असम से चाय, जम्मू कश्मीर से फल आदि दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। ये थे देशी व्यापार। अब पढ़ेंगे हम भारत का विदेशी व्यापार। दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत की विदेश व्यापार नीति व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं, और ऐसी आशा की गई है कि इससे हमारे निर्यात यानी कृषि से एवं सेवा क्षेत्र जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और वे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जल मार्ग द्वारा तथा शेष 2 मार्ग स्थल मार्ग एवं वायु मार्ग द्वारा होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं।
इसी कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। भारत के विश्व के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध होता है। जैसे अधिक व्यापारिक संबंध होता है, जैसे मशीनें, कृषि उत्पाद। मशीनें कहाँ से होते हैं? कृषि एवं संबंधित उत्पाद। भारत के आयात क्या क्या हैं और निर्यात क्या क्या हैं? भारत आयात करता है मशीनें, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, बहुमूल्य रत्न, रसायन व संबंधित उत्पाद, कोयला तथा कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। निर्यात किसका करता है? कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, रत्न व आभूषण, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि। चलिए अब हम आपको संचार के बारे में पढ़ाते हैं। संचार क्या है? जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान आपको कोई सूचना देनी होती है या जानकारी लेनी होती है, तो आप उसे पत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप सूचना का आदान प्रदान करते हैं। यही संचार के साधन होते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या बिना किसी को पत्र भेजे उन तक सूचना भेजे या कोई जानकारी देने या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का आप प्रयोग करते हैं उसे संचार कहते हैं। भारत के संचार, जैसे हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल, जल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक जल्दी पहुंचाता है। हम लोग टेलीफोन, दूरभाष, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके बातचीत के लिए करते हैं। इससे भी हम दूर देशों में रहते हुए, दूर दूर रहते हुए भी बिना गए और बिना आए गए उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था को दूर संचार कहते हैं। भारतीय दूर संचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से भी हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न फिल्मों तथा सीरियलों द्वारा मनोरंजन भी करता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे हुए व्यक्तियों से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे प्रतीत होता है कि हम उनके आमने सामने बैठे हुए हैं। दूर संचार में हम संचार के साधन में ऑप्टिकल फाइबर भी उपयोग करते हैं। यह आपके बालों जितने महीन खोखले तार होते हैं। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा, इनसे होता हुआ लंबी से लंबी दूरी तय कर सकता है। आजकल संचार को अधिक तीव्रगामी और भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। रेडियो कम टेप रिकॉर्डर, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब आपके संचार के ही साधन हैं। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। संचार उपग्रह क्या है? पहले हम इसका सीधा प्रसारण नहीं देख पाते थे, पर अब हम टेलीविज़न और इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही कोई मैच हो या कोई उत्सव हो, समारोह हो, उसका सीधा प्रसारण घर बैठे ही देख सकते हैं। तो इसे कैसे संभव बनाया गया? संचार उपग्रहों के द्वारा इसे सरल और संभव बनाया गया। तो बच्चों, आज आपने यातायात के साधन, व्यापार और संचार के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बार बार पढ़िए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो आप इसे बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए।